हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, विच इज परफॉर्म अप टू 4 आइट्रेशन यूजिंग द फॉल्स पोजीशन टू अप्रोक्सीमेट अ रूट ऑफ एफ एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इन द इंटरवल -2, -1। तो हम सबसे पहले अपना फंक्शन लिख लेते हैं। ओके, आंसर एफ एक्स क्या गिवन है हमें? एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, और हम क्या लिख लेते हैं? अपना इंटरवल लिख लेते हैं। इन इंटरवल -2, -1। तो इसमें हमें फॉल्स पोजीशन मेथड यूज करना है। हम सबसे पहले क्या कर निकालेंगे? हम किसी एक पॉइंट को a1 मान लेंगे और किसी को b1, और उस पे हम फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे। तो हम सबसे पहले सपोज हम इसको a1 मानते हैं और इसको b1। लेट a1 इक्वल्स टू -2 एंड b1 इक्वल्स टू, ये कन्वीनियंट होता है, आप इस वाली साइड को a1 लो और इस वाली साइड को b1 लो। इससे आपको याद रहता है, मतलब इजी होता है कैलकुलेशंस में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ a1 यहाँ पे, यानी कि f ऑफ -2 हम इसमें पुट करेंगे। तो हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। आप कैलकुलेटर पे ना प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज तभी आप पेपर कर पाओगे, अदरवाइज वो मुश्किल हो जाता है। तो हम निकालते हैं f एट -2, यानी x की जगह जहां पर भी आप, यहाँ x दिख रहा है हमारे फंक्शन में, यहाँ पे आप -2 पुट कर दीजिए। तो हम करते हैं e रेज टू पावर शिफ्ट e रेज टू पावर -2, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस ब्रैकेट लगाया -2, फिर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर है तो यहाँ पे ये करके और स्क्वायर कर दिया, -x यानी कि माइनस ब्रैकेट में -2 एंड देन इट इज -4। तो हमारा आंसर क्या रहा है? 2.13। हम इसको, हमें ना पूरा आंसर लिखना होता है, ये अच्छी कैलकुलेशन होती है इससे। 135335283। ठीक है, हमने f निकाल लिया -2 पे। अब हम क्या करेंगे? f निकालेंगे एट b1, जो कि क्या है हमारा -1। यहाँ से b1, यहाँ से b। तो हम क्या करेंगे? अब हम e की जगह, x की जगह हम पुट करेंगे e ब्रैकेट में -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ -1, ये +1 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इट्स ओके, बट थोड़ा ना ऐसा होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए आपसे, तो इट इज प्रेफरेबल कि आप इसे यूज करो। ये कुछ गलती हो गई यहाँ पे ना, ओह यहाँ 2 ऐड करना भूल गए, तो हम क्या करेंगे? ये डिलीट कर देते हैं यहाँ तक, और फिर इट इज गोइंग टू बी हमारा, हाँ ई तक आ गए थे हम। यहाँ पे 2 आएगा, इसका 2, फिर माइनस ऑफ ब्रैकेट में -1, और फिर उसके बाद -4। इट इज -1.632। तो हम पहले इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। कंप्लीट वैल्यू लिखना, ठीक है? इससे आंसर क्या होता है? प्रिसाइज आता है आपका। और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो ऐसा होता है कि आपकी ना वैल्यू ऑल्दो शुरू की चेक करी जाती है, बट स्टिल क्योंकि आपकी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि पॉइंट में जाती है ज़्यादा वैल्यूज, तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप सारी वैल्यू लिखो। 20559। अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, और यहाँ पे आ रही है नेगेटिव। तो मैं बोल सकते हैं कि हमारा रूट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में। ये हम कैसे बोलते हैं? आप ऐसे समझो कि अगर कोई हमारा पॉइंट है, अगर जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, f ऑफ a1 इंटू में f ऑफ b1, तो आंसर क्या आएगा हमारा? लेस देन 0 है, क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और जब कोई आंसर हमारा नेगेटिव आता है, इसका मतलब एक तो नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है। और अगर कोई एक नेगेटिव में, नेगेटिव की साइड, और एक कोई पॉजिटिव की साइड है, यानी कि इनके बीच में कहीं ना कोई ऐसे पॉइंट लाई कर रहा है जहाँ पे हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारी कहीं पे वैल्यू 0 हो सकती है। तो अब हम क्या करते हैं? हमें गिवन है, हमें क्या अप्लाई करना है? फॉल्स पोजीशन मेथड। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे अपना फॉल्स पोजीशन का। फॉर्मूला फॉर फॉल्स पोजीशन मेथड इज, ये फॉर्मूला आपको सबको याद रखने की जरूरत है। इट इज Pn इक्वल्स टू Bn माइनस f ऑफ Bn, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है Bn माइनस An अपॉन में f ऑफ Bn माइनस f ऑफ An।
ये ऐसे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉल्स पोजीशन का। अब आपको क्या करना है, हमें गिवन है कि हमें 4 आइट्रेशंस निकालें, तो हम n पहले 1 पुट करेंगे, उससे p1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो 4 तक हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम 4 तक निकालेंगे अपनी p4 की फाइनल वैल्यू। तो हम सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, n इक्वल्स टू 1 पे। आप ना फॉर्मूला बना के पहले पूरा लिख लिया करो, ताकि आपकी कैलकुलेशन एरर होने के कम चांसेस हो। तो क्या आ जाएगा, p1 इक्वल्स टू b1 माइनस f ऑफ b1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b1 माइनस a1 अपॉन में f ऑफ b1 माइनस में f ऑफ a1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आप क्या करो, इनकी वैल्यूज पुट कर दो। b1 की जगह हमारा क्या था, b1 क्या था हमारा -1, माइनस ऑफ f ऑफ b1 ये क्या आ रहा था हमारा, ये हमारा ये आ रहा था, तो हम लिख देंगे इसे -1.6321205559, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, b1 -1 और a1 क्या है हमारा -2, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ -2, ठीक है। ये वैल्यू अभी हम नीचे लिखेंगे, या फिर आप एक जगह ही लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का एरर हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। यहाँ पे आप इसे खोल सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 प्लस 1.6321205559, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और ये +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 + 2 इट विल बी 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, b1 की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ से अपनी -1.6321205559, माइनस में f ऑफ a1 की वैल्यू 2.13533528 एंड 3, ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप यही अब सीधा किस में डालोगे, अपने कैलकुलेटर में। यहाँ पे -1 स्टार्टिंग में -1, आप ना एक काम करो, ब्रैकेट भी आप शुरू में लगा लो, ताकि आपको आसानी हो जाए, आपको पता होगा आप कितने ब्रैकेट लगा रहे हो इसमें, ओके। ये -1 आ गया, यहाँ प्लस आ गया, ब्रैकेट हमारा ये है मल्टीप्लाई में 1.6321205559। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस होल के ब्रैकेट से, ब्रैकेट ले लेगा, 1 को डिवाइड करना है किससे, इससे, तो हम ब्रैकेट एक और लेंगे, -1.6321205559 माइनस 2.133528, फिर ब्रैकेट क्लोज, एक इसका ब्रैकेट क्लोज, एक होल का ब्रैकेट क्लोज, और एक जो बाहर से ब्रैकेट क्लोज हमने बनाया था उसके लिए क्लोज, ठीक है। वैसे आप यहाँ से वापस जाके देख भी सकते हो कि कितने ब्रैकेट थे, बट हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। हमारा आंसर आ रहा है ये, यानी हमारी p1 की वैल्यू क्या आ रही है, देयरफॉर p1 इक्वल्स टू -1.4332155578, ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके एफ पे इसकी वैल्यू निकालनी होगी। हम p1 एक बार वापस यहाँ पे लिख लेते हैं, p1 इक्वल्स टू -1.4332155578, ये हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ p1 निकालेंगे। अच्छा, हमारा फंक्शन क्या था, वो एक बार और लिख लेते हैं। फंक्शन वाज अच्छा, यहीं से कैलकुलेट कर देते हैं सीधा। ये इसमें हम इसकी वैल्यूज डालेंगे p1 में, विच इज कमिंग आउट टू बी e रेज टू पावर ब्रैकेट में -1.4332155578, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x² यानी कि ब्रैकेट में -1.4332155578, इसका स्क्वायर, माइनस x यानी ब्रैकेट में -1.4332155578, और फिर उसके बाद माइनस, इसको ब्रैकेट क्लोज, -4। तो हमारा आंसर आ रहा है, f ऑफ p1 क्या आ रहा है हमारा, -0.2741368887, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब आप ये देखो कि हमारी फंक्शन की वैल्यू एट p1 इज नेगेटिव, और हमारी जो फंक्शन की वैल्यू हमारी आ रही थी इस पे b1 पे, ये सॉरी हाँ b1 पे ये भी नेगेटिव आ रही थी। इसका मतलब क्या है, अब हमें b1 की जगह
हमें हमारी अब वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये P1, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे सो नाउ, अब हम लिखेंगे A2 इक्वल्स टू, हमारा -2 ही रह जाएगा पुराना वाला, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब पॉजिटिव हमें एक रखनी पड़ेगी ताकि हमारा मल्टीप्लाई होके वो नेगेटिव बने। और B2 क्या हो जाएगा, B2 इक्वल्स टू ये हमारा P1 हो जाएगा -1.4332155578, ठीक है। अब फिर क्या करोगे आप, यहाँ से आप P2 कैलकुलेट करोगे, फिर F ऑफ P1 P2 कैलकुलेट करोगे, फिर देखोगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव आ रहा है। तो इस हिसाब से आप करते रहोगे। अगर सपोज आपका कहीं जाके F ऑफ सपोज P3 अगर आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, और अभी तक आपका नेगेटिव ही आता जा रहा है, तो आप यहाँ पर इस केस में आपका A2 किस में चेंज हो जाएगा, P3 में। समझ गए आप, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए फंक्शन का वो एक नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा। ऐसे करके आप निकालोगे P4 तक, क्योंकि हमें कितनी आइट्रेशंस फाइंड करनी थी, हमें 4 आइट्रेशंस फाइंड करनी थी। फिर आप एंड में क्या बनाओगे, एक टेबल बनाओगे ताकि आपका अच्छे से रिजल्ट दिख सके। तो आप ऐसे बनाओगे n और यहाँ लिखोगे Pn और यहाँ लिखोगे आप Pn विच इज इक्वल्स टू Pn माइनस P, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 1 2 3 ये 4, ये काइंड ऑफ एक एंड रिजल्ट है जो मेनली टीचर यही पढ़ता है, ठीक है। प्रोसेस बाकी बाद में देखता है। P1 क्या आ रहा था हमारा, यहाँ पे यहाँ से लिखेंगे माइनस यहाँ से लिखेंगे -1.4332155578। अब एरर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, Pn यानी कि दिस -1.4332155578 ऐसे निकालेंगे और हमारा P माइनस कर देंगे। अगर हमें कोई एरर गिवन होगा इस केस में, यानी P गिवन होगा, बट हमें यहाँ पे कोई गिवन है नहीं, यहाँ पे कुछ भी रियल रूट, तो हम ये वाला सेक्शन ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको ऐसे गिवन होता है तब आप जरूर फाइंड करें ऐसे।